आपको पता है कि कराची में मई सबसे गर्म महीना होता है इत्तेफाक से, यानी जून से भी मई ज्यादा गर्म होता है। अदरवाइज बाकी बेशतर शहरों में तो जून गर्म तरीन महीना होता है, पाकिस्तान के सिंध के भी बेशतर शहरों में। लेकिन कराची में इत्तेफाक से मई जून से भी ज्यादा गर्म होता है। उसकी वजह यह है कि अभी आजकल विंड बिल्कुल काम होती है, ना होने के बराबर होती है। आपको पता है खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में तो बिल्कुल काम विंड होती है, चलती नहीं है। और फिर थोड़ी सी डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है, यानी सी ब्रीज के बजाय अगर ये शुमाल मगरिब से या शुमाल मशरक से विंड चलने लगे तो फिर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आके आज हुआ है। आज 2 बजे तक 39 हो गया टेम्परेचर। उसकी वजह यही है कि और ड्राई विंड चली है। सुबह आप कह सकते हैं 11-12 बजे के बाद जो विंड चली है 2-3 घंटे, उसका ट्रेंड शुमाल मगरिब से रहा, तो उस वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। तो ऑन एंड ऑफ मई में इसी तरह से मिला जुला रहता है। मतलब कभी तो नॉर्मल हो जाता है जब सी ब्रीज एक तरह से इंटैक्ट रहती है, और जब सी ब्रीज डिस्टर्ब होती है शुमाल से या शुमाल मशरक या शुमाल मगरिब से हवाओं का रुख होता है, तो फिर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये अगले 2-3 दिन 2 दिन हो रहे हैं। एक तो गुज़श्ता दिन था जिसमें 38 तक पहुंच गया था, आज भी 39 प्लस चला जाएगा, और आने वाला कल भी इसी तरह से 39 या 39 प्लस जा सकता है। परसों से फिर उसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी कि सुबह से ही सी ब्रीज एक तरह से बहाल रहेगी, तो हो सकता है कि फिर 36-37 की रेंज में ही रहे अगले चंद दिन तक। इस तरह का इम्कान है। देखिए, असल में जो उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ कराची में आपको पता है कि जब मतलब एक तरह से उसका उल्टा असर ये होता है, जो मगरबी हवाएं चलती हैं टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा अप नहीं जाता, लेकिन नमी बढ़ने से ना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका तनासब हवा में बढ़ने से फिर ये कि सफोकेशन ज्यादा हो जाती है। आपका बॉडी जो है परसीव कर ज्यादा करती है टेम्परेचर। तो इस तरह से ही रहता है अमूमन ट्रेंड। मई में तो ऐसे ही रहता है, मई और जून के वस्त तक ऐसे ही रहता है। जून से फिर 10 जून के बाद आप कह सकते हैं कि सी ब्रीज थोड़ी सी स्पीड से चलती है, तो फिर उसमें से निस्बतन ये जो पिंचिंग वाला फैक्टर है ना, इसका हीट का पिंचिंग फैक्टर, इसमें थोड़ी कदर कमी आ जाती है। तो मई के दिन तो ऑलमोस्ट इसी तरह से ही गुजरेंगे। लेकिन ये जो बीच में एक तरह से सर्ज आ जाता है 2-3 दिन में टेम्परेचर, जैसे गुज़श्ता दिन भी और आज भी और आने वाला कल भी 3 दिन का फेज है, इसमें 39 या 39 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो ये फिर सब साइड करेगा परसों से। स्ट्रोक की तरफ नहीं जाने का इम्कान, इसलिए कि वो प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। ये मैं बता रहा हूँ ना आपको कि एक एक 2 से 3 दिन का आर्जी फेज है एक तरह से ना। जैसे आपको याद होगा अप्रैल के आखिरी 2 दिन थे, उसमें भी ऐसे ही 39 प्लस टेम्परेचर चला गया था। फिर मई का पहला दिन था जो यकम में, वो 3 दिन का फेज था। इसी तरह से अब ये 3 दिन का फेज है। एहतियात तो लोगों को जाहिर है हम यही बताते हैं, जो वैसे तो अपने जो मेडिकल डॉक्टर्स लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जनरली ये कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक अमूमन ये पीक हीट आवर्स होते हैं। तो इसमें एहतियात की जाए कि आप ओपन सन में कम से कम एक्सपोज करें अपने आप को, या ये कि बहुत जरूरी बाहर निकलना हो घरों से, दफातर से, और खासकर मजदूर तबका उसने तो काम करना ही करना होता है, तो उनको चाहिए कि हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यानी मतलब ये कि पानी का और मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहें, और फिर ये कि सर और ढाँप कर वो गीला कपड़ा सर पर रख कर इस तरह से एहतियाती चीज की जा सकती है। और खासकर जो 11 और 4 बजे के दरमियान का जो दौरान है ना, उसमें पीक हीट आवर्स तो वो होते हैं, तो उसमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है।